दोस्तों, हमारे देश में दोगले दो मुंहे सांप वालों की इतनी प्रजाति है जितनी कि अमेज़न के जंगलों में और अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं पाई जाती। जो जहरीले सांप होते हैं वो तो सिर्फ बाहर से डसने का काम करते हैं, लेकिन इस तरह के जो जहरीले सांपों की प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है, जो इंसानी रूप में है, ये आपके शरीर के भीतर जाते हैं और आपके शरीर के एक एक अंग को डसने और काटने का काम करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित कर ले कि आपकी मौत होनी ही होनी है। लेकिन क्या है ना कि इन जहरीले सांपों के जहर में वो दम नहीं है। ये लोग सिर्फ बाहर से फुफकार मारते हैं, बाकी इनके दांत तो तोड़ के कब के निकाले जा चुके हैं। इनमें इतना दम नहीं है जो सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कारों को खत्म कर दे, उसका नामो निशान मिटा सके। तो बात ऐसी है कि नासा ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ इंटर्न्स की तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें एक भारतीय भी थी जिनका नाम है प्रतिमा रॉय। अब प्रतिमा रॉय की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के पीछे हिंदू देवी देवताओं की काफी मूर्तियां थी, कुछ तस्वीरें थी, जिसे देखने के बाद बहुत मिर्ची लग गई और सोशल मीडिया पर जाकर प्रतिमा रॉय को जमकर कोसने लगे। यहां तक कि नासा को भी सबक सिखाने लगे कि नासा ने ऐसा कैसे कर दिया, विज्ञान के साथ क्यों खेल खेल रहा है। वैसे तो ये लोग सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जैसे हिंदू धर्म को लेकर कोई भी अच्छी चीज दिखाई पड़ती है, कुछ अच्छी बातें सामने निकल कर आती हैं, इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। अपनी वीडियोस में मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हर धर्म और जाति का सम्मान करो, क्योंकि जब आप दूसरों का सम्मान करोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई जाति। लेकिन कुछ लोगों को खुजली बहुत ज्यादा है और अपनी खुजली मिटाने के लिए ये लोग दुकान से बीटेक्स नहीं खरीदते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए खुजली को मिटाने के लिए एक सस्ता सा रास्ता अपनाते हैं, ट्विटर पर जाकर अपनी खुजली मिटाते हैं। अगर इस तस्वीर के पीछे हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म का भी प्रतीक होता तो ये गर्व की बात होती, क्योंकि एक भारतीय जो नासा में इंटर्नशिप कर रही है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन कुछ लोगों को भाई हिंदू वर्ड सुनते ही हिंदू शब्दों का कुछ भी दिखाई पड़ता है अच्छा तो बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है, इन्हें जलन होने लगती है। क्या है ना कि वो नफरत खोजने वाले लोग हैं, कहीं भी नफरत खोज लेते हैं। अब जो लोग प्रतिमा रॉय को ट्रोल कर रहे हैं, उन बेवकूफों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चाणक्य ने भी एक बात कही थी, बेवकूफों को बेवकूफी करने दो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर उनके साथ वाद विवाद करने जाओगे, कुछ विचार विमर्श करने जाओगे, उनके ऊपर ताने कसोगे, अपना रिप्लाई करोगे, तो आपसे बढ़कर बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, बल्कि वो बेवकूफ समझदार गिना जाएगा कि एक समझदार व्यक्ति एक बेवकूफ के साथ विचार विमर्श कर रहा है। बेवकूफों को उनके हाल पर छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं होते। जैसे मच्छर किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ काटता है और आपको मलेरिया डेंगू हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये प्रजाति वाले लोग होते हैं, इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, नफरत करना और नफरत में ही जीते जीते मर जाना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जिसे देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि प्रतिमा रॉय ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है और ये कोई ऐसा जानबूझकर फैलाया गया नहीं है। हर आदमी जहां पर भी हम काम करते हैं अपने देवी देवताओं की तस्वीरें रखते हैं, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहे, हमारी जो आस्था है उसका भी सम्मान होता रहे और हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने धर्म की आस्था से जुड़ा होता है। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो अपने साथ भगवत गीता लेकर गई थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के पहले इसरो के जो चीफ हैं के सिवान, उन्होंने उडुपी के कृष्णा मठ में जाकर आशीर्वाद लिया था, पूजा पाठ की थी। PSLV लॉन्च के पहले इसरो के चेयरमैन रॉकेट की रेप्लिका लेकर पहुंचते हैं भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन करने के लिए, जो कि तिरुमाला में है। जितनी भी सैटेलाइट हमारे देश में लॉन्च होती है उसके लॉन्चिंग के पहले नारियल फोड़ा जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने के पहले कैडबरी नहीं खाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, पूजा की जाती है। अग्नि 5 के लॉन्च के पहले भी DRDO ने पूजा पाठ की थी। यहां तक कि जब राफेल भारत आने वाला था तब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए वहां पर, उन्होंने पूजा पाठ की, उस राफेल के ऊपर स्वस्तिक का निशान बनाया, फूल माला रखी, नारियल रखा और उसके पहिए के नीचे नींबू तक रखा था। तो अपनी आस्था के अनुसार उन्होंने काम किया और हमारे भारत देश की आस्था है कि कोई भी शुभ काम करो तो भाई उसकी शुरुआत जो है वो पूजा पाठ से ही होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुजन जी, उन्होंने जो उनका फॉर्मूला बनाया हुआ था वो माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। तो जितने भी महान लोग थे उन्होंने अच्छे काम की शुरुआत के पहले अपने अपने हिसाब से, अपनी आस्था के अनुसार से किसी न किसी देवी देवता को, अपने कार्यों को
अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया है। लेकिन हमारे देश के चमन चिंदियों को जब भी मौका मिलता है वो हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। अब चाहे बात बॉलीवुड की कर लो या फिर प्रतिमा रॉय को ट्रोल करने वाले चमन चिंदियों की कर लो, बेसिकली इनकी जो पूरी जिंदगी होती है वो दूसरों की बुराई करने में ही बर्बाद हो जाती है।